हमारे पेरेंट्स परम आदरणीय डॉक्टर एस के पांडे जी उपस्थित हैं। मैं इस सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ ऐसे व्यक्तित्व के संबंध में कुछ भी कहना मेरे लिए एक परम सौभाग्य की बात है, हर विद्यार्थियों के लिए भी गर्व की बात है। आज हम यहाँ उनके कृतित्व, जीवन मूल्यों व सृजनशील अध्यापन के संबंध में लेखा जोखा प्रस्तुत करने एवं प्रकाशित करने का ये मुझे अवसर मिला है। इस अवसर के लिए मैं उस परमपिता परमेश्वर को हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ। सामाजिक योगदान। प्राचीन भारत में दैनिक मंच के राजनीतिक सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला गया है। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि इस पुस्तक का विमोचन
उसी समय हम लोग की नियुक्ति हुई। यही बात मैं अभी अपने गुरु जी से कर रहा था। और प्रोफेसर विभा त्रिपाठी मैम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यहाँ पर हैं, उनका भी यहाँ स्वागत। प्रोफेसर NS निगम सर, वो भी हमारे गुरुतुल्य, और विश्वकर्मा सर। 2 मिनट 3 मिनट लूंगा अपनी बात कहने में। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ के निकला था और RN विश्वकर्मा सर का संपर्क हमारे गुरुदेव से बहुत पुराना है। प्रोफेसर RP पांडे के साथ मेरी PhD है और मुझे छत्तीसगढ़ लाने का श्रेय आदरणीय RN विश्वकर्मा सर को है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय था, जब मैं खैरागढ़ विश्वविद्यालय आया था। मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। जब खैरागढ़ की बात आई तो लोगों ने पूछा कि ये कहाँ पर है, लोग नहीं उतना जानते थे। लेकिन हमारे एक दूर के रिश्तेदार जो यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने जो विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा है उसके विषय में मेरे माता पिता को अवगत कराया कि भेजना चाहिए आपको वहाँ कार्य करने के लिए। मैं यहाँ पर 2010 से 2012 खैरागढ़ विश्वविद्यालय में सर के अध्यक्षत्व में वहाँ पर मैंने कार्य किया। मेरे जो प्रारंभिक ऑफिशियल गुरु हैं वो विश्वकर्मा सर हैं। 2-3 बातें यहाँ पर कहना चाहूँगा। एक, जस्ट परास्नातक किया हुआ छात्र जब टीचिंग करने आता है तो उसकी सीखने की लालसा बहुत ज्यादा होती है। विश्वकर्मा सर के पास ही मैं बैठता था क्लासेस देने के बाद। तो जो उनका काम करने का तरीका था, एक तो बहुत पंक्चुअल आदमी थे, 10:30 माने 10:30, और सर राजनाथ गांव से आते थे। मुझे लगता है कि बहुत जो सुबह वाली बस होती होगी 9 बजे वाली, उसको लेकर के सर आते थे। मतलब बिरले ही कभी हुआ होगा जो सर को मैंने कभी लेट देखा। और सर इस बात के साक्षी हैं कि मैं जहां तक हो सका सर के कदम ताल में ताल मिलाता रहा, मैं भी कभी लेट नहीं होता था। खैर बात किया था और मैंने फर्स्ट हेड के रूप में विश्वकर्मा सर को पाया है। और मैं बताना चाहता हूँ, सर भी जानते हैं इस चीज को, जब भी कोई चीज होती है या जब भी मैं कुछ नया करता हूँ तो सर का आशीर्वाद अवश्य लेता हूँ, सर को बताता हूँ और उनको निमंत्रित करता हूँ कि सर आपको आना है। तो विगत कुछ दिनों में सर जब स्वास्थ्य खराब होता है तो वो कहते हैं कि निदेश जी मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो इन सब चीजों को लेकर के मैं कोई कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, वक्ता ज्यादा है, समय मेरे कारण ज्यादा हुआ है क्योंकि हमारे जो 3 सोसाइटियों का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसका समापन सत्र था और आदरणीय विभा त्रिपाठी मैडम उसकी मुख्य अतिथि थी। फिर भी मैंने कोशिश करके मंच संचालन मैं कर रहा था। तो मैंने जगह से एकेडमिक क्षेत्र से बहुत दूर हूँ, मैं प्योर पॉलिटिशियन हूँ। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा विश्वकर्मा जी के बारे में कि चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, गणित हो या अंग्रेजी या जो भी शब्द या ज्ञान रहा है, मुझे सिर्फ विश्वकर्मा जी से मिला है। मेरा उनके साथ संबंध, मुलाकात एक्सीडेंटल ही हुआ है। अचानक से उनकी पुत्री के माध्यम से मेरा उनके साथ आना जाना, घर में संबंध हुआ। पर वो जो संबंध है मुझे लगता है, और एक हम कहें कि अध्यापक के रूप में हम भी अपने को आपसे जोड़ते हैं कि एक अध्यापक की जो श्रीवृद्धि और जो जिस तरीके से उनके प्रति सम्मान, स्नेह, सौहार्द विद्यार्थियों के द्वारा जो उसकी अभिव्यक्ति इस रूप में परिणत हुई है, दी जा रही है, ये एक बहुत ही अद्वितीय और ऐसी घटना है जिसमें उसको उपस्थित होकर शामिल करके और आपने हमें बहुत अधिक कृतार्थ किया है, ये कहना चाहेंगे। आपके कार्यों से पर्सनली हम बहुत अधिक परिचित नहीं है, लेकिन जितना सुना उससे लगा कि आप बहुत ही बड़े विद्वान कला के क्षेत्र में तो हैं ही, लेकिन आप बहुत अच्छे मनुष्य हैं। हम लोग आप सब जानते हैं कि हम पढ़ सकते हैं, पढ़ के विद्वान बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। मानव बनना सबसे कठिन काम, और वो गुण आप में जो भी हमने सुना, जैसा आप लोगों का स्नेह देखा, जितने अभिभूत हैं आपके साथ के लोग बचपन से लेकर अभी तक जिन्होंने आपका स्नेह पाया, तो
निश्चित रूप से मनुष्य के रूप में आप बहुत पूजित व्यक्ति हैं, विद्वान तो जो हैं सो नहीं हैं। आपके विद्यार्थियों का समर्पण इस रूप में प्रस्फुटित है, तो इसके लिए हम विद्यार्थियों को साधुवाद देते हैं। उन्होंने अपने गुरु के प्रति जो उनकी भावना थी, उनके जो उद्गार थे, वो यहाँ इसमें देखा हमने कि 91 लेख हैं, तो 100 लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया है इसको बनाने में। तो ये कोई बहुत छोटी घटना नहीं है, और हमको पता है कि कोई भी वॉल्यूम एडिट करने में कितना अधिक परिश्रम लगता है, कितनी मनहार करनी पड़ती है लोगों से, कुछ उल्टा पुल्टा आता है, कुछ नहीं आता है, फ़ोन करते रहिए, चिट्ठियाँ लिखते रहिए, और बहुत कठिनाई होती है। लेकिन उसके बावजूद सरिता साहू जी का उत्साह और उनकी लगन दोनों हमने अभी देखी। मेरे लिए बहुत ऐसी घटना है जो बहुत सालों तक हमको हमारी स्मृति में रहेगी। एक बात और कहना चाहेंगे कि हम लोग सामान्यतः कहते हैं पुत्रात् शिष्यात् पराजयं कामे। तो पराजय हुई हो या नहीं, लेकिन उनके ऊपर आपका वरद हस्त और स्नेह में आशीष वाला जो हस्त है वो निश्चित रूप से रहा होगा, तभी इतने लोग आपके साथ, आपके विद्यार्थी इस तरीके से आपके साथ जुड़े रहे। ये आपके व्यक्तित्व क्योंकि बिना आपके आदेश की ये धृष्टता नहीं कर सकता। आज के इस समारोह के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर पांडे साहब, मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर विभाग त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि सम्माननीय प्रोफेसर निगम साहब, सम्माननीय प्रोफेसर आचार्य मिश्र जी, कि एक शिक्षक के पास ज्ञान के अतिरिक्त होता क्या है। अगर उस ज्ञान को भी देने में वो कोताही बरते तो शिक्षक कैसा। अतः मैंने अपने जीवन में ये पाया है कि छात्र कैसा भी हो, अगर वो एक शिक्षक के पास आ रहा है और शिक्षक से वो चाहता है कि मैं कुछ ज्ञान प्राप्त करूं, तो उसे उन्मुक्त हस्त से
ज्ञान को देना चाहिए। और मेरे जीवन का ये मोटो रहा है। हमारे विद्यार्थी बैठे हैं, जितने भी बच्चों को मैंने PhD कराया है, कभी मैंने नहीं कहा कि जाओ मकसूद पान ले आओ मेरे लिए, जाओ मोहन नाश्ता ले आओ मेरे लिए। ये मेरे जीवन का उसूल नहीं रहा है और शायद उसका रिटर्न मुझे आज इसी रूप में मिला है कि हमारे जितने भी छात्र रहे हैं वो सब मुझे आज भी उससे भी ज्यादा चाहते हैं जब वो मेरे साथ जुड़ करके काम किए। मैंने अपने सच्चे मन से ईमानदारी के साथ खुद जीवन जीने का जीता हूँ और वही भाव अपने छात्रों में देने का प्रयास किया। निश्चित रूप से तमाम जो मैंने PhD कराई वो फील्ड वर्क था और फील्ड वर्क टेबल वर्क नहीं होता। उसमें जब तक आप साइट पर नहीं जाएंगे, जब तक आप चीजों को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और इसीलिए मैं एक सच्चा सिपाही, पुरातत्व का एक सच्चा सिपाही बने कोई, इसके लिए सदा प्रयास करता रहा। पुराविद एवं इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर रामनारायण विश्वकर्मा जी का जन्म 6 जून 1950 ईस्वी में ग्राम शुकुलपुर, पोस्ट सांगीपुर, तहसील लालगंज, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के एक संभ्रांत विश्वकर्मा परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम स्वर्गीय श्री भगवती दीन विश्वकर्मा एवं माता स्वर्गीय श्रीमती गंगा देवी थी। आपकी प्राइमरी तक की शिक्षा गांव की पाठशाला में ही संपन्न हुई थी। तत्पश्चात 6वीं कक्षा से 12वीं तक की शिक्षा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज सांगीपुर से पूर्ण हुई। आपकी उच्च शिक्षा पंडित मुनीश्वर दत्त PG डिग्री कॉलेज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हुई। स्नातकोत्तर की पढ़ाई आपने जबलपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग से किया। चूँकि स्नातकोत्तर में आपको सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए थे, अतः PhD करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति आपको प्राप्त हो गई थी। आपके गुरुवर एवं निर्देशक सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर बैजनाथ जी शर्मा विभागाध्यक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व रहे हैं। आपके PhD का विषय वातापी के चालुक्य और उनका काल है। आपने सर्टिफिकेट कोर्स इन म्यूजियोलॉजी फ्रॉम नेशनल म्यूजियम दिल्ली से, फाउंडेशन कोर्स नागपुर विद्यापीठ नागपुर से, रिफ्रेशर कोर्स पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर तथा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से किया। सत्र 1984 दिसंबर माह में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ राजनांदगांव के भारतीय कला का इतिहास एवं संस्कृति विभाग द्वारा आपको अतिथि प्राध्यापक के रूप में आहूत किया गया। ईश्वरीय संयोग कुछ ऐसा हुआ कि फिर आप यहीं के होकर रह गए तथा यहीं व्याख्याता, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के अनेक प्रशासनिक पदों पर रहते हुए 30 जून 2015 में साफ सुथरी छवि के साथ सेवानिवृत्त हुए। जब आप स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे तभी आपका विवाह श्रीमती राज विश्वकर्मा से करा दिया गया था, जिनसे आगे चलकर 3 संतानें हुई, यथा आलोक विश्वकर्मा, आकांक्षा विश्वकर्मा एवं आशीष विश्वकर्मा। वर्तमान में पुत्री एवं दामाद श्री रोहित विश्वकर्मा जी राजनांदगांव में निवास करते हैं। सभी छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवाओं में प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत हैं। आपकी सावित्री स्वरूपा बहू श्रीमती रुचि विश्वकर्मा है तथा 2 पोते आदित्य एवं चिंटू विश्वकर्मा है। आप प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, भारतीय मूर्तिकला एवं प्रतिमा विज्ञान, भारतीय स्थापत्य कला, पर्यटन एवं संग्रहालय विज्ञान के विशेषज्ञ के रूप में पहचाने जाते हैं। आपके द्वारा संपादित किए गए प्रशासकीय कार्यों की बात करूं तो आपने प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में 2006 से 2015 तक सफलतापूर्वक विभाग की समस्त गतिविधियों का संचालन किया। आपने विभाग के अभिन्न अंग विश्वविद्यालय संग्रहालय के प्रभारी रहते हुए पहली बार संग्रहालय भवन का निर्माण किया तथा नियमानुसार संग्रहालय में संग्रहित पुरावशेषों का प्रदर्शन एवं सूचीपत्र आपने तैयार कराया। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री PhD पाठ्यक्रम 2012-13 के संयोजक का दायित्व सफलतापूर्वक निर्वहन प्रोफेसर विश्वकर्मा द्वारा किया गया।
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के सत्र 2011-12 एवं 2012-13 में लगातार 2 सत्रों के निर्विरोध अध्यक्ष भी रहे हैं। आपने जिला पुरातत्व संघ राजनांदगांव के सन 2006 से 2015 तक सचिव के पद पर कार्य किया तथा संग्रहालय का कैटलॉग एवं राजनांदगांव जिले का पुरातात्विक सर्वेक्षण भी कराना आपकी बड़ी उपलब्धि रही है। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ इतिहास परिषद का गठन करवाया एवं परिषद के अध्यक्ष पद को सुशोभित भी किया है। संप्रति उपाध्यक्ष के पद पर आप कार्यरत हैं। पांडुलिपि संकलन समिति के उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपने सफलतापूर्वक संपन्न किया। आपने रिसर्च जर्नल कला वैभव का सर्वप्रथम सहयोगी संपादक एवं प्रमुख संपादक की जवाबदारी का निर्वहन भी किया है। आपने अपने सेवा काल तक 20 अंकों का सफलतापूर्वक संपादन तथा नया स्वरूप प्रदान कर महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपने रिसर्च जर्नल कला सौरभ के 2 अंकों का संपादन व प्रकाशन भी किया है। आपने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत नामक ग्रंथ का संपादन किया है, जिनमें छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत विषय पर आधारित अखिल भारतीय संगोष्ठी में प्रस्तुत शोध लेखों की प्रोसीडिंग्स भी इन्हीं के द्वारा संपादित हुई है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय संग्रहालय के कैटलॉग का संपादन एवं पंडित रविशंकर शुक्ल संग्रहालय के कैटलॉग का लेखन का कार्य आपने किया है। आप ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के संपादक मंडल के सदस्य रहे हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठियों के संयोजक व निदेशक के रूप में प्रोफेसर विश्वकर्मा जी सदैव याद किए जाएंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में आपने 3 राष्ट्रीय संगोष्ठियों का सफल आयोजन 2006, 2012 एवं 2014 में किया है, जिनके विषय छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति तथा इतिहास लेखन, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत तथा छत्तीसगढ़ की आदिवासी कला एवं संस्कृति है। इसके अलावा आप विषय विशेषज्ञ के रूप में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिए हैं। आपने वातापी के चालुक्य और उनका काल, छत्तीसगढ़ की जैन कला आदि ग्रंथों का लेखन एवं प्रकाशन भी किया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति के विविध पक्षों पर आपके द्वारा लिखित लगभग 127 शोध पत्रों का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तरीय शोध जर्नल्स में हुआ है। छत्तीसगढ़ के इतिहास, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व के विभिन्न पक्षों पर प्रोफेसर विश्वकर्मा के निर्देशन में 16 एवं सह निर्देशन में 6 शोध छात्राओं को पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो चुकी है। प्रोफेसर विश्वकर्मा जी ने अपने कुशल निर्देशन में संपूर्ण राजनांदगांव जिले का सघन पुरातात्विक सर्वेक्षण कराकर पुरावशेषों का डॉक्यूमेंटेशन का कार्य संपन्न कराया था। प्रोफेसर विश्वकर्मा जी को पुरातत्व जगत में कई नई खोजों का श्रेय है। अमलीडीह कला स्थित मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप की खोज, सातवाहन राजा कुंवर वर्दत्त के प्रस्तर अभिलेख की खोज, शरभपुरी वंश के राजा महासुदेव राज के ताम्रपत्र लेख की खोज तथा छुई खदान के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय आपको जाता है। प्रोफेसर विश्वकर्मा जी एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज, वित्त समिति, सिलेक्शन कमेटी आदि अनेक विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्त शासी महाविद्यालयों की कई महत्वपूर्ण कमेटियों के सदस्य रह चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के विषय विशेषज्ञ एवं लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के मुख्य परीक्षक भी रह चुके हैं। आप कई विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के नेट कमेटी के विषय विशेषज्ञ भी रह चुके हैं। प्रोफेसर विश्वकर्मा जी रॉक आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश इतिहास परिषद, सोसाइटी ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन आर्कियोलॉजी, जिला राजनांदगांव पुरातत्व संघ, छत्तीसगढ़ इतिहास परिषद, अकादमिक समितियों एवं परिषदों के आजीवन सदस्य रहे हैं। इस प्रकार प्रोफेसर RN विश्वकर्मा जी प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व के ऐसे प्रबुद्ध अध्येता, अध्यापक, विचारक तथा शोध निर्देशक कहे जा सकते हैं, जिनके उत्कृष्ट अध्ययन, चिंतन और शोध कार्य भविष्य में न केवल छत्तीसगढ़ प्रत्युत पूरे देश में स्वकीय महत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं। आपका रचनात्मक योगदान प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, प्रतिमा विज्ञान, पर्यटन, संग्रहालय विज्ञान आदि के क्षेत्र में प्रशंसनीय रहा है। हम प्रोफेसर विश्वकर्मा सर जी के सुखमय, निरोगी व दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं एवं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जीवन में सदैव खुश रहें एवं मानव समाज में विलक्षण योगदान के लिए सदैव पहचाने जाएं।
Thank you.